नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बम्पर सीट बटोरने में कामयाब रहे एनडीए गठबंधन में किसका पलड़ा भारी, किसका हल्का, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हर दल का दावा है कि ये दमदार प्रदर्शन उनके योगदान के बिना संभव नहीं होता। सही भी है, बूंद बूंद कर घड़ा भरता है। बिहार में एनडीए का घड़ा भरने में हर बूंद का अपना योगदान रहा, लेकिन अब घड़े में भरने के लिए बूंद एक कतरा जो भरने में अपनी योगदान की कीमत चाहता है। वैसे तो भरे घड़े से एक बूंद के बाहर निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उस बूंद का क्या होगा जो बागी होने को तैयार है। हम बात हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की कर रहे हैं, जो एनडीए में संख्या बल के हिसाब से छोटी इकाई है, लेकिन मांझी जी की महत्वाकांक्षा, उनकी मांग पार्टी के लिए गठबंधन में बने रहने को लेकर विपरीत परिस्थिति तैयार करती दिख रही है। भले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन सांस रोके उनके बयान पर हो रहे बवाल को देख सुन रहे हैं, पर उनके मन में क्या है ये साफ साफ बताने से परहेज कर रहे हैं, शायद इस उम्मीद में कि बगावत पार्टी के लिए कुछ बेहतर परिणाम ले आए, या विपरीत परिस्थिति बनी तो संरक्षक के बयान से किनारा कर लिया जाए। पर हम सवाल तो पूछेंगे कि राज्यसभा में सीट नहीं मिली तो क्या एनडीए छोड़ेंगे मांझी? सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए विजय यादव जी जुड़े हुए हैं, प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी की ओर से और नदीम जी कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी किस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं, किस बात को लेकर संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कर रहे हैं? दीपक जी, मांझी जी कहीं कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। देखिए, हम पार्टी के वो संरक्षक हैं। गया के सभा में बोल रहे थे और वो हकीकत बात बोल रहे, अपने दिल से बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे 2 सीट एमपी की बात थी, एक राज्यसभा एक एमएलसी। मुझे 1 सीट एमपी में दिया गया, नरेंद्र मोदी जी ने इनको मंत्री भी बनाया। लेकिन चले संतोष हुआ कि चलो विकट परिस्थिति अभी है, गठबंधन की मामला है, 1 सीट मिला, इसी पर संतोष कर गए। लेकिन रहा विधानसभा की बात, हमारे मांझी जी स्पष्ट कहे कि कम से कम मुझे 15 से 20 सीट दिया जाए, जिससे मैं अपने पार्टी की मान्यता को प्राप्त कर सकूं जी। आप जो छोटा समझ के मुझे आंक रहे हैं, मैं वो नहीं हूं। आप देख कर तो देखें कि मैं आपके झोली में कितना सीट देने का काम करता हूं। और इतना ही नहीं, वो गिड़गिड़ाने के भी काम किए कि मैं आपसे अपने दल के लिए दया दुआ का भीख भी मांगता हूं कि कम से कम 15 सीट दे कि मैं 6% वोट लाकर अपने पार्टी का मान्यता प्राप्त कर सके। लेकिन उसके बाद भी हम लोग संतोष किए। लेकिन अब राज्यसभा के जो चुनाव अप्रैल में होने जा रही है, तो जो मेरा कमिटमेंट था तो 1 सीट तो मिलना ही चाहिए। उन्होंने गया के सभा में, जो हमारा जिला में हर जगह कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, वहां बोल रहे थे, कार्यकर्ता भी कह रहा था कि सर आपसे कमिटमेंट है 1 सीट राज्यसभा के लिए, आप मांगिए जी और विचार रखिए। तो देखिए, अपने घर में सीट मांगना और अपने घर में सब चीज मांगना क्या ये विद्रोह है? देखिए, एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। एनडीए गठबंधन में 5 पांडव हम लोग हैं, अब 5 पांडवों में रहेंगे। इसी प्रकार अपने हक की मांग करते रहेंगे। मतलब लड़ते रहेंगे? नहीं, लड़ना, यहाँ लड़ाई कहाँ की बात है? जहाँ 5 घर में 5 परिवार होते हैं, वहां हरिया ढंढनाता ही है। जब तक, देखिए साधारण सी बात है कि जब बच्चा जन्म लेता है और जब नहीं रोता तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो हमारे श्री जीतन राम मांझी ने स्पष्ट कहा। देखिए, वो बात छिपाने की बात नहीं करते, वो स्पष्टवादी हैं। वो हमेशा सच्चे दिल से बोलते हैं जी। वो अपना मांग प्रस्ताव फोरम में रखे। अब तो आला कमान को विचार करना है कि राज्यसभा इनको दे या नहीं दे। लेकिन मुझे विश्वास है कि राज्यसभा हम पार्टी को एक मिलेगा, जो कमिटमेंट है। बिल्कुल है। तो ये गठबंधन को लेकर किस तरह की खींचतान होती है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं। आईएनडीआई अलायंस में चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तरह तरह की परिस्थितियां बनी, लेकिन ये गठबंधन एकजुट रहा। क्या माना जाए कि इस तरह की बयानबाजी गठबंधन में आम है? प्रमोद जी, आपसे शुरू करते हैं। ये दीपक जी, अभी हम पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कहने का काम किया कि एक तो घर में सीट मांगना
कि जीतन राम मांझी जी दिल की बात करते हैं। तो जिस दिन ये बातें उन्होंने कहने का काम किया था कि राज्यसभा की सीट हमें चाहिए, और चूंकि 2 सीट जो है लोकसभा चुनाव के दौरान 2 लोकसभा की सीट देने का वादा हुआ था और एक राज्यसभा का सीट, तो राज्यसभा का सीट चाहिए। लेकिन उन्होंने और भी कहने का काम किया, जो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी पर जो उन्होंने बातें कहने का काम किया था जी। तो उस पर अभी तुरंत अगर उनके प्रवक्ता से पूछिएगा तो वो डिनाई कर जाएंगे। लेकिन अभी इस पर चूंकि राज्यसभा की बात है तो वो कह रहे हैं, बड़ा दिल से जो है स्पष्ट रूप से वो बात करते हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि जब वो बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम 5 पांडव हैं, तो ये चीजें सार्वजनिक मंचों से क्यों की जाती है? क्या संवादहीनता है? चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात कर लीजिए, चाहे अमित शाह की बात कर लीजिए, जब ये गठबंधन में है तो गठबंधन में जाकर के बात करें। ये सार्वजनिक मंचों पर क्या दिखलाने का काम करते हैं? सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच इस प्रकार की बातें करना, और जब अगर इनको 6 विधानसभा का सीट मिलेगा तो 4 जो है अपने परिवार के लोगों के बीच ही दे देना, और राज्यसभा का सीट मिलेगा तो पता नहीं फिर किसको देंगे। तो इस प्रकार सिर्फ कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने वाला बात हो सकता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और रही बात अगर इनके भीतर अगर संवादहीनता की स्थिति नहीं है तो डायरेक्ट जाकर के ये बात कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट तो ये बात करते नहीं है, सार्वजनिक मंचों पर बात करते हैं या ये एक मीडिया के माध्यम से। बड़ी बात आपकी तरफ से आई है प्रमोद जी। हम थोड़ा नदीम जी से भी समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह की बातें हो रही थी, सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन चुनाव से पहले INDI अलायंस की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फिर अचानक से पार्टी नेता एक मंच पर आते हैं, तेजस्वी यादव को नेतृत्वकारी भूमिका में घोषित करते हैं और फिर आगे चुनाव में जाते हैं। लेकिन इस दौरान काफ़ी खींचतान गठबंधन के बीच देखने को मिली थी। तो हम यही समझने का प्रयास करें कि क्या ये आम सी बात है? एक बात तो कि सार्वजनिक मंच पर करने के बजाय आप गठबंधन के सहयोगियों के साथ अंदर बैठक में करें, वो बात सामने आई है। नदीम जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बातें हो रही हैं, अभी हमारे हम के साथी ने कहा कि दया और भीख जैसे शब्दों का प्रयोग किया, तो ये जो वर्ड बात कह रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि NDA गठबंधन में जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो लोग सब मौका परस्त हैं। सब चाह रहे हैं कि जिनको जैसे जहां मौका मिले वहां से सत्ता की मलाई को लेने की कोशिश करें। और इसी के एक वांगी भर मांझी जी ने जो कहा है, वो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें किसी भी गठबंधन का इंटरनल मैटर होता है, इंटरनल प्लेटफॉर्म पे ये बात होनी चाहिए। लेकिन जब ये सार्वजनिक रूप से कहा जा रहा तो कहीं ना कहीं अपने अलाइंस के ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, और इसके साथ साथ ये भी कोशिश हो रही है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं, बल्कि हम लोग निजी हित में यहाँ पे काम कर रहे हैं। गठबंधन के हर एक साथी चाह रहे हैं कि सत्ता में जो मलाई बट रही है उसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमको मिल जाए, इसको लेने की यहाँ NDA गठबंधन में होड़ पड़ी हुई है। अभी हमारे साथी ने बिल्कुल सही कहा कि मांझी जी हर एक बात को बहुत सोच समझ के कहते हैं। तो मांझी जी के पिछले 2-3 बयानों को अगर हम ले तो जिस तरीके से उन्होंने अपने एक कैंडिडेट को जिताने की बात की थी और जिस DM का नाम लेकर के उन्होंने बताया था, उसके बाद उन्होंने ये भी साथ में कहा था, अभी पिछले दिनों उन्होंने कहा कि कैसे हम लोग कमीशन लें और कैसे उस कमीशन के पैसे को अपने पार्टी फंड में या और जगह यूज करें। तो इसका मतलब कि अगर मांझी जी वो 2 बात अगर गलत कह रहे थे इनके हिसाब से, जिसको हम मानते हैं कि मांझी जी ने बिल्कुल सही बात कही है, तो ये बात भी कैसे सही हो सकती है? या तो वो तीनों बातों को इनकार कर दे कि तीनों गलत है, या फिर 2 गलत एक सही नहीं हो सकता है। उसके बाद जो पिछली मांझी जी की बातें थी उसका कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मांझी जी ने जिस तरीके से चुनाव को DM के थ्रू जितवाने और हरवाने का, यानी RO के थ्रू जो किया था, उसके ऊपर निष्पक्ष एक जांच होनी चाहिए। उस पर हमने कल बात कर ली है और पार्टी की बातें आ गई है। विजय जी, ये दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दबाव से NDA पर कोई फर्क पड़ेगा? आप साथ रहें या ना रहें, फर्क आपको पड़ेगा या NDA को पड़ेगा? दीपक जी, सबसे पहले तो मेरे भाई RJD वाले जो बोल रहे हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, क्या मैं आपके घर के प्लेटफॉर्म पर मैं गया था? मैं अपने कार्यकर्ता के प्लेटफॉर्म पर था। मैं अपने कार्यकर्ता को हमारे नेता ने संबोधित कर रहे थे, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं था जी। और ये जो आप कहते हैं कि अपने बेटा को देंगे राज्यसभा, फलना को दे देंगे, ये हमारे नेता कोई राज्यसभा का टिकट या MLA का टिकट बेचने का काम नहीं करता है।
आपके नेता मिट्टी का मॉल का मिट्टी तक बेचने का काम करता है, और अब बात करते हैं जीतनराम मांझी की बात। आप कांग्रेस की बात करते हैं, नदीम जी, कांग्रेस की बात। तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस के राजीव गांधी कहा करते थे, कांग्रेस के राजीव गांधी कहा करते थे, अरे अपना घर देखिए पहले, कांग्रेस का देखिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उसका जवाब दीजिए, पहुंचती है, कहाँ से आया भ्रष्टाचार? का मॉल नहीं बेचना है, आपको इस बात को देखना चाहिए, समझे? मांझी जी उसी मलाई से ज्यादा चलिए ठीक है नदीम जी, हम अपने सवाल का जवाब ले लेते हैं। नहीं विजय जी, अरे परिवार की पार्टी तो है, 6 सीट मिलता है, 4 सीट परिवार को ही मिल जाता है। जनता ने जिस तरीके से ठीक है, चोरी करके और जनता ठीक है नदीम जी, सरकारी एक सेकंड रुकिए ना। मशीनरियों का नदीम जी, प्रयोग करके तो सत्ता में आए हैं, उन्होंने तो स्वीकार कर दिया। बिल्कुल राहुल ठीक है। गांधी ने इसी देश के बड़े सदन में समझे? आदरणीय अरे गृह मंत्री जी सबसे को बड़ा कहा था कि भ्रष्टाचार अपने कांग्रेस ठीक है नदीम जी, बात हो गई ना। नदीम जी, नदीम जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अपने आप को समझे? नदीम जी, हम उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे, जरा हम अपने सवाल का जवाब ले लें। विजय जी, फर्क एनडीए को पड़ेगा, आप साथ रहें या ना रहें, या आपको फर्क पड़ेगा आप एनडीए से अलग हो जाए तो? मैं क्यों लगूंगा? मैं पांचों पांडव जब शपथ लिया कि एक साथ इस गठबंधन में रहेंगे, मैं इस गठबंधन में एक साथ रहूंगा और अपना हक वही मांगने पूछ ले रहे हैं, उसी का जवाब ले रहे हैं, उसी का जवाब ले रहे हैं। जी अरे विजय देश जी, का सबसे बड़ा पार्टी है, कोई आपके लिए आप हक की मांग कीजिए, देश लेकिन की- उसमें आप कह रहे हैं कि हम मैं अलग हो क्या जाएंगे। करूंगा? आप ये कहिए मेरा कि हम पार्टी इसी में क्या रहेंगे, करेगा? हक मिले या ना पार्टी मिले। को देखिए। आप तो बार बार कहते हैं कि हम आप अलग हो अपने जाएंगे, पार्टी को देखिए। चुनाव में भी आप कहे, मेरा चुनाव के नेता बाद आपके भी आप जैसा कहते चोर नहीं है, हैं। अरे बेईमान आप नहीं लोग है। जितना भ्रष्टाचारी मेरा है नेता वैसा कोई ईमानदार नहीं है, है। कितना ईमानदार है वो समझे? देख रही है दुनिया। चलिए ठीक है विजय जी, साथ रहने वाली बात पे कर लेते हैं। आपको ये अच्छे से आभास है कि एनडीए से अलग हटकर आपका क्या अस्तित्व बचेगा, कितने ताकतवर आप रह जाएंगे एनडीए से अलग हटकर, ये आभास है? देखिए दीपक जी, एनडीए से हटने की बात ही नहीं उठता है। एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। हम लोगों ने पांचों पांडव मिलकर शपथ लिया है कि जब एक परिवार की तरह है, पांचों पांडव इस देश में एक साथ रहकर विपक्ष मुक्त, भारत विपक्ष मुक्त बिहार बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, यही है। बिहार में हम लोग कहते हैं विपक्ष कि मुक्त बना दिया, लोकतंत्र और देश में संविधान के विपक्ष खिलाफ बात मुक्त करना। बना दिया। संविधान आजादी कहता के है बाद कि इस देश 70 में साल से तक ये लोग सत्ता और राज कर रहे विपक्ष दोनों थे। चाहिए। इनके लेकिन नेता ये आज अपनी बात को कह दिए कि ये लोग राजतंत्र लाना चाहते हैं, ये लोग विपक्ष नहीं चाहते हैं, ये लोग विपक्ष मुक्त सत्ता पाना चाहते और हैं। फिर इनकी चाहते हैं मंशा गद्दी बिल्कुल पर। इन्होंने सही वो कही। स्पष्ट है ना, राज नदीम जी, चाहते स्पष्ट हो हैं, गई ना लोगों मंशा। को गठबंधन के लोग यही चाहते हैं इनके कि नेता- देश में विपक्ष नहीं रहे। समझे? अरे आपको याद करना पड़ेगा कांग्रेस का पहला शासनकाल, जब आदरणीय नेहरू जी ने 5 ऐसे अरे लोगों को अपने इसीलिए तो मंत्रिमंडल में लाया था, देश के जनता ने इसलिए कि भगाने देश का को काम किया, संविधान, उतारने अरे का काम भगाने किया। का आप लोग चोरी से आ समझे? रहे हैं, कोई लालू जनता यादव भी- आपको नहीं लालू चुन चलिए, रहा ठीक है। अरे सुनिए ठीक है, मेरी बात, ठीक है। आप घूम सुनिए, रहा है, आप जिला बात रहा है। सुनिए। आप जो कह समझे? रहे हैं कि विपक्ष आप- मुक्त चाहिए, ये आपका संविधान के खिलाफ आपका वर्डिक है। आप संविधान के नहीं, खिलाफ नहीं, ये इनकी संविधान- मंशा आपको खत्म करने की क्या दिक्कत है उसमें? यही तो देख रहे उसमें हैं क्या कि दिक्कत है? नहीं, संविधान नहीं। को देखते रहिए, कोई जनता नहीं नकारी है। आज भी आपसे ज्यादा जनता मेरे साथ है। आप लोग जितने ठीक है। पे हैं, नहीं, नहीं, लगभग 63% नदीम जी, जनता हमको चलिए, आप वापस जीतन-राम कर रही है। मांझी को ही- आप इतने करने के बाद भी जनता नहीं, नहीं, नदीम जी, नदीम जी, कोई एक फिक्र छोटा नहीं सा हो रहा सवाल है। ये आपका मुगालता है। ठीक है। अरे आप विजय कहाँ जी, पे आए एक हो, सेकंड। आप नदीम देखिए। जी, आप मान रहे हैं कि जीतन-राम मांझी जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल है। तो उन्होंने ये भी कहा ना कि सारे एमपी सारे एमएलए कट लेते हैं, इसको भी सही मानिएगा? देखिए, उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, एमपी कहा, एमएलए कहा, तो वो आपकी पार्टी के भी नेता होंगे, आरजेडी के भी नेता होंगे जो एमपी और एमएलए हैं, वो भी कट लेते हैं ना। तो बिल्कुल। इस हमाम में सब तो एक रंग के नहीं, नजर नहीं, आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मांझी जी ने कहा कि सारे लेते हैं, किसी का स्पेसिफिक नाम ये नहीं व्यवस्था लिया। जी लेकिन- सारे लेते हैं, मतलब सारे लेते हैं। नहीं, अब इसमें सफाई नहीं हो नहीं, पाएगी क्यों ना, नहीं हो तो ये सकती है? व्यवस्था क्यों किसने नहीं? शुरू की हमारे है? यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं है। फिर वही बात, सफाई नहीं है। फिर वही बात, अब मांझी जी झूठे हो गए। हमारे यहाँ जो लोग हैं उसकी आप मांझी जी गलत हो गए। बताइए। नहीं नहीं, आप मांझी जी गलत हो गए। नहीं, गलत नहीं हो गए। हाँ। वो सार्वजनिक जब कहें कि सभी लोगों की बात करता है, हम कहें कि देश की मतलब पूरा मीडिया जो है गोदी मीडिया है, तो इसका मतलब आप भी उसके अंदर जो है क्यों उसको नहीं, आप लोग लगेगा। कहते ही हैं,
अगर आपकी तरफ से बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो गोदी मीडिया हो गए। नहीं, गोदी मीडिया हम सबको नहीं कहते। ईवीएम अगर आपको जिता रहा है, आप कहीं से जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, आप हार रहे हैं तो ईवीएम हैक कर लिया गया। जीत गया। अरे आपको देखिए ईवीएम की अरे बात देश कर रहे की हैं। जनता बहुत बड़ा ईवीएम है, अरे राज्य की देश की जनता बहुत जनता बड़ा का ईवीएम है। चलिए ठीक है, इस सार्वजनिक बयान पर नदीम जी तो साफ बच गए। अरे देश की जनता के अधिकारों की आप चोरी कर रहे हैं। ठीक है नदीम जी, एक सेकंड, विजय जी हो गया, विजय जी चलिए इस पर हम थोड़ी आरजेडी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद जी, जब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सब लेते हैं तो सब में सब आ जाते हैं ना? दीपक जी, ये सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भी सरकार इन्हीं की है, केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है। अगर चाहे एमएलए और एमपी अगर इस तरह का चीज लेते हैं और भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच क्यों नहीं करवा पा रही है? अगर हिम्मत है तो जांच करवा ले और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करे। ये पहले सबसे पहले जीतन राम मांझी के बयान पर ही संज्ञान ले सरकार, और जीतन राम मांझी बयान पर जो है कार्रवाई करने का काम ठीक है करे। विजय जी, एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। एक बार नदीम जी, एक सेकंड, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। क्या है कि हाँ। पिछले 2020 के चुनाव में 2700 वोट से हम हार रहे थे और हम लोग जैसे फोन करके जितवा लिए। तो उन्होंने तो बताया रिकाउंटिंग की मांग की गई थी और इसके आधार पर जिताया। आप एक बात को पकड़ के बैठ गए हैं, दूसरी बात को मानने को तैयार नहीं है कि आपके एमएलए, आपके एमपी कौन लेगा? इस व्यवस्था के तहत जिंदा रहते थे। ईडी या सीबीआई इस पर संज्ञान लेने का काम करेगा। नहीं, पार्टी इसी तरह से फल फूल रही है ना प्रमोद जी। ठीक है, वो बात हमने सुन ली। एक ही बात 5 बार बोलिएगा तो वो बात बदल नहीं जाएगी। आप इस पर क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपका पार्टी भी उसी तरह से चल रहा था जैसे जीतन राम मांझी अपनी पार्टी चला रहे हैं, सरकारी योजनाओं में से कट लेकर? बांटने में पैसा लेता है। दीपक जी, आप जीतन राम मांझी ने कहा है ना, तो जो इनकी सरकार है उस पर पहले कार्रवाई करे ना, फिर ना आएगा कि कौन कौन लोग लेते हैं कौन कौन नहीं लेते। उन्होंने तो स्वीकार किया ना, उन्होंने स्वीकार किया। ये महत्वपूर्ण बात है, तो स्वीकार किया तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूछा के एमपी, पूछा के एमएलए, अरे सिखाइए नहीं, विपक्ष के जितने लोग हैं सब फंड लेते हैं। क्यों नहीं लेते हो? समझे? अरे करप्शन करिए आप, भ्रष्टाचार करिए आप, और बोलिए दूसरे को। इसीलिए हमारा सत्ता चला गया, सत्ता आ गया। अरे सत्ता तो आप लोग चलिए विजय जी, ठीक है, बात आ गई, बात आ गई। विजय जी से समझ लेते हैं। ये साफ कह रहे हैं जीतन राम मांझी जी ने पुष्टि करने का काम किया। ठीक है कि कैसे हम जो है 27 प्रमोद जी, आ गई बात आ गई। उसको हम लोग जीत। विजय जी, अब ये बताइए, जीतन राम मांझी को ये भी शिकायत है ना प्रमोद जी? आ गई बात, आ गई बात। सरकार। ठीक है, अब विजय जी का जवाब ले लेते हैं ना। विजय जी, जीतन राम मांझी को यह भी शिकायत है ना कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता मुंह नहीं खोलते, खुलकर नहीं बोलते, बहुत ही डिप्लोमेटिक रहते हैं, दबाव में रहते हैं कि एनडीए बहुत बड़ा घटक है, उसमें हम छोटा हिस्सा हैं, हम बाहर हो गए हैं तो फिर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए दबाव भी बनाइए और मुंह भी चुप बंद रखिए। नहीं, देखिए, हमारे दल के राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतन राम मांझी बड़े दिल का आदमी हैं, ईमानदार हैं, डंके के चोट पर बोला करते हैं। अपने प्रवक्ता तो उनके साथ धोखा हुआ है, ये तो वो कह रहे हैं ना। तो जब हम ईमानदार है तो मेरा जितने सारे कार्यकर्ता सब ईमानदार होंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए, एक सेकंड विजय जी, विजय जी उस पर नहीं जा रहे हैं, उस पर नहीं जा रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं ना कि ये दबाव किस बात को लेकर, किस बात को लेकर ये नाराजगी है, रूठना मनाना किस बात को लेकर चल रहा है? आपको बाहर जाना नहीं है, फिर भी आप सार्वजनिक मंच पे पार्टी के कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे। मनाने की कहाँ बात हो सकती है? कोई मनाने आया भी नहीं, मनाने की कहाँ बात? कोई मनाने आया ही नहीं। मैं अपने नेताओं से, शीर्ष नेताओं के पास रखा है हाँ कि मुझे भी एक राज्यसभा मिलनी चाहिए जो आपने नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पहले आपने कहा और अब मुकर गए, मतलब आपके साथ आपके गठबंधन के लोगों ने धोखा किया। नहीं, धोखा किया तो उसी को तो हमने याद दिला रहे हैं। हर आदमी का परिस्थिति देखिए, यदि स्ट्राइक रेट देखा जाएगा तो भाजपा का सबसे 1 नंबर है चुनाव में, विधानसभा में, सेकेंड नंबर हम पार्टी की है। 6 में 5 हम जीते हैं, तो स्ट्राइक रेट उसके बाद किसी अन्य दल का, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं।
तो इसलिए मेरा अधिकार तो पहले बनता है। अगर आप ही के बात को मान ले कि 6 में आप 5 जीते हैं और भाजपा 101 में कम जीती है, तो उससे स्ट्राइक रेट तो अच्छा आपका हो गया ना। वही तो ये कह रहे हैं, भाजपा से अच्छा है। कांग्रेस वाला को गणना बनाना नहीं आता, अरे भाई सिर्फ हल्ला करना आता है। अरे भाई ये बिल्कुल पढ़े लिखे आदमी की बात है। जीतन राम मांझी जी, आपकी दावेदारी हो, लोक जनशक्ति पार्टी की दावेदारी हो, किसकी दावेदारी को दमदार माना जाए? देखिए, हम लोग जो गठबंधन में हैं, किसी के दावेदारी के नहीं। देखिए, शीर्ष लीडर हम लोगों ने अपना बात उठाया है, बात रखा है, याद दिलाने का काम किया है। अब शीर्ष लीडर पर निर्भर करता है कि राज्यसभा अभी देंगे कि कल देंगे कि परसों देंगे, लेकिन आज न कल हम लोग को राज्यसभा देने का काम। राज्यसभा का एक टाइम होता है, ये आपको ही पता है कैसे राज्यसभा लोग जाते हैं, ये आपको ही पता है। तो साफ कह रहे हैं ना कि देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। मिलने जा रहा है। ये लगता है कि कांग्रेस वाला लगता है कि कहां से धर के लाए हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि राज्यसभा कब कहां से बच होता है। समझे? अरे अप्रैल में होगा, प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। हम लोग आगे आने का। प्रमोद जी बिल्कुल नहीं। प्रमोद जी, हाँ बोलिए दीपक जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ कह रहे हैं, देखिए जब जब इनका बयान जीतन राम मांझी जी का, इसके पहले जब सीट इनको मिला था कम, तो क्या कह रहे थे कि दे दो हमको 15 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम, परिजन पर 80 न उठाएंगे, जो मिलेगा मिल बांट के खाएंगे। यही नहीं इनका सवाल था, लेकिन 15 ग्राम नहीं मिला इनको जी। लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह गए ना, 6 सीट मिलने पर भी वही है। तो ये सिर्फ इसलिए कहते हैं कि सत्ता की मलाई जो है, जितना ज्यादा इस प्रकार से बोलने से शायद जो है हमको मिल जाए और सत्ता की मलाई खाने का इनको मौका मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ रस्सा कसी है। और भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र चेहरा पूरा दुनिया जानती है कि वो अपने सहयोगी दलों को कैसे ठगने का काम करती है, झूठा दिलासा देने का काम करती है। जीतन राम मांझी जी के बयान से ही सामने आ जाता है कि उन्होंने कहा कि हमको कहा कि 2 लोकसभा का 1 राज्यसभा का सीट देंगे, तो वो तो बार बार तो बात बोल ही रहे हैं। आपसे तो क्या तो इसमें उनके क्या कुछ गलत है? कांग्रेस से क्या बोलिएगा? बात नहीं होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से सीखने का कठिनाइयां आपको हो रही हैं, विपक्ष को नहीं हो रही है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि इसको लेकर विपक्ष तो मौज काट रहा है कि चलिए महागठबंधन का जो होना था सो हो गया। अब एनडीए खेमा एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद में आ रहा है और विवाद हो रहा है अपने हक के आवाज को लेकर, और सुर्खियां बटोरी जा रही है जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नाम पर। देखना दिलचस्प होगा कि इस पर क्या कुछ स्थिति बनकर आती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नदीम जी, प्रमोद जी, विजय जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।